हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, आज तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि सचमुच में तू धन्य परमेश्वर है। तू हमारे पापों को क्षमा करता है, तू हमारे अधर्म को दूर करता है। ओ परमेश्वर, तू हमारे अपराधों को मिटाता है, और परमेश्वर तेरे करुणा और दया के मुकुट से हमारे सिरों को तू बांधता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू हमें चंगा करता है, तो हमें शारीरिक बीमारी से चंगा करता, मानसिक बीमारी से चंगा करता। ओ प्रभु, आत्मिक बीमारी से भी तू चंगा करता है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के तारीख में जब हम तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी को, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम जहाँ कहीं इकट्ठे हुए परमेश्वर प्रभु, इस समय ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हमें तू अपनी आत्मा के द्वारा जोड़ दे, और अपनी आत्मा के द्वारा एक साथ आराधना करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, और अपनी आत्मा की उपस्थिति को प्रत्येक जगह तू उतार। प्रभु, हम चाहते हैं कि तेरी महिमा हमारे हृदय से, हमारे होंठों से, हमारे जीवन और परिवारों से होने पाए। प्रभु, इस मंडली के प्रत्येक भाई और बहन को तू हमारे एक साथ जोड़ ले, और जो भी परमेश्वर प्रभु ऑनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें भी हमारे साथ जोड़ ले। तेरी महिमा के खातिर ऐसा कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार ऑनलाइन आराधना में आप सबको स्वागत है। आज जब जवान लोग आराधना में अगुवाई कर रहे हैं, आइए तन मन से, दिल खोलकर हम लोग एक साथ गाते हुए प्रभु की आराधना करें और प्रभु की महिमा करें, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें इस महामारी में बचा के रखा है और जीवित रखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर से हमें इस ऑनलाइन आराधना में हमें जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए हम अपनी आराधना की ओर जाएंगे, और हमारा पहला गीत होगा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला, ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया,
जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संगे संगे है जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संगे संगे है। सब मिलके सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह कर ना पीछे हटने वाला खुदा, वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह कर ना पीछे हटने वाला खुदा, उसकी रहमत पे गाओ सारे गीत, उसके मृत्यु पे पाई है जीत, उसकी रहमत पे गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हाँ, उसके कर्म से बने हैं जमी आसमां, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ, उसके फजल से बने हैं जमी आसमां, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ, उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत, उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हाँ, उसके जलाल और शौहरत का करते बयां, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ, उसके जलाल और शौहरत के करते बयां, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ, उसकी शौहरत पे गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत, उसकी शौहरत पे गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 यीशु मेरा जिंदा खुदा। हम प्रभु की आराधना और प्रशंसा जब कर रहे हैं, आइए हम सब मिलके प्रभु का तीसरा गाना हम गाएंगे, जिसके बोल कुछ ऐसे कहते हैं। हम गाएं हो सन्ना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हाँ, सिर्फ एकमात्र वो ही है जो हमारा राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु
राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सब मिलके गाए, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जय मसीह की। और फिर एक बार आप सबों को ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने माध्यम दिया जिसके द्वारा हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, आत्मा में एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। इसके लिए प्रभु को विशेष कर धन्यवाद। विशेष निवेदन है आप सब जो ऑनलाइन आराधना में भाग लिए हैं कि हमारे जो चर्च का ऑनलाइन आराधना का जो लिंक है उसे अपने प्रियजनों, अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर करें। उसी के साथ साथ आप लोग से ये भी विनती है कि हम लोग का केरी बाप्टिस्ट चर्च जो चैनल है, यूट्यूब चैनल केरी बाप्टिस्ट चर्च के नाम से है, उसमें आप लोग सब्सक्राइब करें और उसके लिंक को भी आप शेयर करें, दूसरों को इसके बारे में बताएं ताकि वे लोग भी इसमें भाग ले सकें। इसे विशेषकर आपने ध्यान में रखिएगा और लोगों को इसके बारे में बताइएगा।
हम प्रभु को और एक बार धन्यवाद देते हैं कि आप सब कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज तक हम लोग सब लोग ठीक हैं, और इसके लिए विशेष कर धन्यवाद देते हैं। हमारे अपने जान पहचान वाले कई लोगों को कोरोना हो गया, लेकिन परमेश्वर का दया से वो लोग बच गए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हमारे कलीसिया को एक एक जन को परमेश्वर सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद। इसलिए प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु को भी हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग वो जो सहायता का फेज जो है फेज 3 आरंभ किए हैं, और ज़रूरतमंद परिवारों को मदद कर पा रहे हैं। आप लोग इसके लिए प्रार्थना किए, सहायता किए, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी है, इसके लिए विशेष कर धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग प्रभु भोज ग्रहण कर रहे हैं एक साथ, इसलिए अपना अपना रोटी और दाखरस को तैयार करके रखें, और आराधना के बाद, वचन के बाद हम लोग इसमें एक साथ ग्रहण करेंगे, भाग लेंगे। इसलिए अपने मन और हृदय को आराधना के जरिए, वचन सुनने के जरिए तैयार करें। हमारे कलीसिया का लिंक यहाँ पर दिया जाता है, आप लोगों को कृपया इस लिंक को उपयोग करें और प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट चढ़ाएं। अगर आप हमारे कलीसिया के नहीं हैं और यहाँ भाग लिए हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने कलीसिया के प्रति वफादार बने रहिए, और अपने कलीसिया को नियमित रूप से वफादारी पूर्वक प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट चढ़ाएं। इस समय कलीसियाओं को विशेषकर इसकी ज़रूरत है, इसलिए इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। और अगर ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए आप अगर कुछ देना चाहते हैं, तो जब इसे भेजते हैं आपका योगदान को, तो कृपया हमें ज़रूर SMS या व्हाट्सएप या फ़ोन करके निश्चित रूप से बताएं, तब हम लोग उसी के हिसाब से उसको उपयोग करेंगे। आइए हम लोग छोटे से प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु कि 2020 का 6 महीना, हाँ प्रभु, आधा साल तूने हमें संभाल के रखा, तूने हमें परमेश्वर सुरक्षित रखा। इस महामारी में भी हमें और हमारे परिवारों को तूने अपने पंखों की आड़ में रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज जब हम तेरे चरणों में आते प्रभु, हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे कलीसिया का एक एक सदस्य, हमारे कलीसिया में एक एक जो उपासक हैं, और इस समय ऑनलाइन आराधना के साथ हमारे साथ जो जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु, उन सबों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि अपने पंखों की आड़ में तू हमें सुरक्षित रख। भजन संहिता 91 में जो प्रतिज्ञा तूने दिया है प्रभु अपने भक्तों के लिए, जो तेरे पंखों की आड़ में रहते हैं, तेरे छत्र छाया में रखते हैं, उस वचन को हमारे लिए तू पूरा कर। आज तक किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं भारत में जितने कलीसियाएं हैं, जितने तेरे भक्त लोग हैं परमेश्वर प्रभु, उनके प्राण तेरे दृष्टि में बहुमोल हो, और परमेश्वर प्रभु उनकी रक्षा रखवाली तू कर। और आज हम विशेषकर मांगते प्रभु हमारे कलीसियाएं, वो परमेश्वर जो इस समय बहुत रीति से प्रभावित हुए हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि सेवकाइयाँ ना रुके। हमें प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके आर्थिक जरूरतों को तू पूरा कर। और इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि सेवकाई करने के लिए नए तरीके, नए उपाय, नए बुद्धि, नए अकल तू परमेश्वर प्रभु प्रदान कर। नए दरवाजों को तू खोल परमेश्वर प्रभु कि हम तेरे राज की वृद्धि करने पाएँ और आत्मा बचाए जाएं, और प्रभु लोग नाश होने से बचने पाएँ। इसलिए परमेश्वर प्रभु विशेषकर प्रत्येक कलीसिया और प्रत्येक मिशन अनुष्ठान को, प्रत्येक संस्था को जो तेरे सेवा का काम करती है प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। आशीष दे प्रभु, अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, और फुला फला और तू बढ़ा प्रभु। हमारे तो परमेश्वर तेरे लिए जो कुछ हम करते हैं वो तेरे दृष्टि में ग्रहण योग्य होने पाए। आज विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए और हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं परमेश्वर प्रभु, ओ परमेश्वर महामारी की इस दशा में हमारे देश परमेश्वर प्रभु जो जूझ रहा है परमेश्वर प्रभु आर्थिक संकट से, उन्हें सही कदम उठाने के लिए सहायता कर। और हम मांगते प्रभु हमारे देश को महामारी से नाश होने से तू बचा ले, और हमारे लोगों को प्रभु भूखमरी से नाश होने से तू बचा ले। और हम ये मांगते परमेश्वर प्रभु हमारी स्थिति को तू दुरुस्त कर दे, फिर एक बार स्वस्थ कर दे प्रभु राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए, हमारे भाई और बहनों के लिए प्रभु, बहुतों का नौकरी चला गया, बहुतों का परमेश्वर प्रभु रोजगार बंद है प्रभु, बहुतों का बिजनेस बंद है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हमारे देश के लोगों पर आशीष कर प्रभु। उन घरों में जहाँ परमेश्वर प्रभु बेरोजगारी और भुखमरी की दशा आ गई प्रभु, हे यहोवा रोई परमेश्वर, हे यहोवा चरवा, तू चरवा बनकर उनके जरूरतों को पूरा कर। हे परमेश्वर प्रभु विशेषकर तेरे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं
कि तुझसे तृप्त हो प्रभु, तुझ में तृप्त हो प्रभु राजा, और जाने की, वो मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदायक झरने के जल के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। प्रभु ये वचन तेरे भक्तों के लिए भारतवर्ष में जहाँ कहीं है परमेश्वर प्रभु, वो पूरा होने पाए। और इस समय विशेषकर हम मांगते प्रभु, हमारे सीमाओं में परमेश्वर प्रभु बहुत कुछ अशांति है, और प्रभु लड़ाई का माहौल उत्पन्न हुआ है, लेकिन तेरे चरणों में आते हुए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की छावनी दे, अपने स्वर्गदूतों को तू खड़ा कर प्रभु, और हमारे देश और हमारे लोगों के जान माल की तू रक्षा कर प्रभु राजा। हे यहोवा परमेश्वर प्रभु, तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते हैं, तू जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर है, आज हमें प्रार्थना करते हैं हमारे देश में तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे भारतवर्ष में भी पूर्ण होने पाए प्रभु। प्रभु हमारे देश को आशीष दे, हमारे देशवासियों को आशीष दे प्रभु, और तू संभाल, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हे परमेश्वर प्रभु, इस दरमियान हम ये मांगते हैं, हमारे लोगों पर ऐसा अनुग्रह कर, हृदयों को खोल दे प्रभु, कि परमेश्वर तू जीते सच्चे परमेश्वर को पहचाने। ओ परमेश्वर प्रभु, तू जीते और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। ओ प्रभु, उस शांति को प्राप्त करें जो स्वर्गीय शांति है, वो सहायता को प्राप्त करें जो स्वर्ग से प्राप्त होता है। ऐसे आशीष से अनुग्रह तू प्रदान कर, तेरे नाम के खातिर ऐसा कर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन सुनने के पहले अपने मनों और हृदय को तैयार करें, प्रार्थना में जाएं, आराधना में जाएं। हमारे इस गाने के बोल कुछ ऐसे कहते हैं, मौत से है बचाया तूने और महिमा से हमें भर दिया है। हाँ, सिर्फ एकमात्र वो ही परमेश्वर है जो हमें मौत से बचाता है। इस महामारी में हम ये सब कह सकते हैं कि प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। आइए हम अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। हम यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथे रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर
गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम अपनी आराधना को जारी रखें। जब हम अपने अंतिम गाने को गा रहे हैं तो हम अपनी पूरी आत्मा से, पूरे मन से, पूरे हृदय से उसकी आराधना और प्रशंसा करें। गाना कुछ ऐसे कहता है, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। जब हम अपने घरों में सब कोई कैद है इस कोरोना वायरस की वजह से, ये एक ऐसी हवा चली है। आइए आज के दिन हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु तू इस आग को, इस जो हवा जो ऐसी चली है, तू इसको थाम दे और अपनी फिर से नई हवा को बहने दे, ताकि हम तेरे भवन में आके आराधना प्रशंसा करें और तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। आइए हम इस गाने को गाते हैं आत्मिक रूप से। दे फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप
आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामत से, तेरे से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामत से, तेरे से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्रभु ऑनलाइन सर्विस के लिए जो आपने प्रभु नामुमकिन को मुमकिन होने दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस समय प्रभु जब हम वचन की ओर जाते हैं तो हम सभी के मन और हृदय को प्रभु खोल, ताकि हम तेरे वचन को प्रभु ग्रहण करने वाले हो सके। और जो भी प्रभु पास्टर नेहरू की तरफ से वचन आएगा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हर एक जन जो भी प्रभु इस वचन को सुनेंगे वो केवल उसको सुनने वाले नहीं वरन उस पे चलने वाले हो प्रभु। वो वचन तेरी ओर से होने वाले हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हम सब की सहायता और मदद कर। और अब तक प्रभु तूने हमारी कलीसिया में हर एक लोगों को इस महामारी से बचा के रखा है, उसके लिए हम आपको प्रभु लाखों करोड़ों बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ये प्रभु हम सारे आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसे सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आइए आगे का समय हम पास्टर नेहरू को देते हैं। आइए मेरे साथ खोलें नीति वचन का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय का 1 से लेकर 5 तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं, तो अपने जीवते वचन के द्वारा जो आत्मा भी है और जीवन भी है, हमसे बोल और बातचीत कर। यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर प्रभु, इस समय हम अपने आप को तेरे चरणों में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे वचन का बीज को शैतान चोरी ना करने पाए। हमारे हृदय को खोल दे, हमारे मन के कानों को खोल दे प्रभु, कि हम सुने और परमेश्वर प्रभु हमारा जीवन बदले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग का देखने का विषय है जमानत की जोखिम। जमानत की जोखिम। बाइबल कहता है कि जमानत देना जोखिम का काम है। पिछले सप्ताह मैं एक जगह गया था और वहाँ पर बहुत अच्छा कॉफ़ी दिया, मैंने पिया। लेकिन जिस जवान लड़की ने मुझे कॉफ़ी बनाकर पिलाई, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट था, लेकिन उसके बारे में मैंने जो जाना वो यह है कि वो लड़की थी जो आत्महत्या करने की कोशिश की थी। कारण क्या है? कारण ये है कि वो किसी के लिए जमानत ली, कोई कर्ज लिया और कर्ज का जमानत वो ली, और जिसने कर्ज लिया वो कर्ज को नहीं भरी, और जिसके कारण आज वो खट रही है, कमा रही है, और जितना कमाती है वही सब कुछ वही कर्ज चुकाने में चला जाता है। और जिसने कर्ज लिया उससे कितना बार बोली, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि आज वो इतना हताशा और निराशा हो गई, इतना परेशान हो गई कि एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर नीति वचन का लिखने वाला लिखता है, और 5 अध्याय में व्यभिचार के खतरे से बचने के लिए सावधान करता है, और व्यभिचार करने के जोखिम को
जोखिम के बारे में सावधान करता है, सतर्क करता है। 7 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसी के बारे में सावधान करता है। लेकिन 5 अध्याय और 7 अध्याय के बीच में 6वां अध्याय आता है। अरे 6ठा अध्याय में जब सुलेमान जो बुद्धिमान राजा था, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर और अपने बुद्धि के अनुसार उसने इस पुस्तक को लिखा, तो बोलता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। यहाँ पर लिखता है और कहता है कि हे मेरे पुत्र, अगर तू किसी के लिए जामीन ठहरा है, किसी के लिए जमानत के लिए तू वचन दिया है या कोई साइनर हुआ है, तो सावधान हो जा, सावधान हो जा। और यहाँ ये इसलिए लिख रहा है और कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, यानी कि जमानत जो देने की जमानत देने में जो खतरा है, जमानत की जो खतरा है, ये खाली बड़े और बुजुर्गों और प्रतिष्ठित लोगों के लिए नहीं है, ये जवान लोग भी ये करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहन कम उम्र की है और वो जमानत दी, जामीन हुई और आज उसका वो बहुत भर रही है। इसमें जवान लोग ज़्यादातर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जवान लोग इंग्लिश में बोलता है इनएक्सपीरियंस है और सब बातों को नहीं समझते हैं और इस जमानत देते हैं और दूसरे के लिए जामीन ठहरते हैं और खतरा हो जाता है। जब लोग जमानत कब ली जाती है, कब दी जाती है? जब कोई कर्ज ले रहा, जब कोई कर्ज ले रहा तो उस कर्ज को कर्जदार आपके पास आता है और कहता है कि मुझे कर्ज चाहिए, कृपया मुझको कर्ज दिला दीजिए, या कर्ज के लिए मेरे लिए आप जामीन ठहरिए। यानी कि वो ये कहती है कि मुझे कर्ज लेने में मदद कीजिए, मुझे पैसा चाहिए, आपके पास पैसा नहीं, आपको पैसा मांगा, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे कि आपको उसकी समस्या है और आपको मदद मांग रहा। आप बोल रहे अच्छा ठीक है, हम इनसे बात करते हैं, चाहे हम यहाँ दस्तखत कर देते हैं, कृपया इसको कर्ज दे दीजिए। वो दे देते हैं, तो वो देगा और नहीं देगा वो उसके ऊपर है, लेकिन अगर नहीं देगा तो उसकी भरपाई करना जिम्मेदारी आपकी पड़ती है, जो जामीन ठहराता है, जो जमानत देता है। यानी कि कर्जदार अगर पैसा नहीं लौटाता है, कर्जदार अगर रकम नहीं लौटाता है, तो जमानतदार जो जामीन ठहरता है उससे उस पैसा को भरना पड़ता है। आप में से शायद ऐसा कुछ किए होंगे। मैं अपने जीवन में मैंने पाया कि मैं दूसरों के लिए कर्ज लिया और उनको दिया, वो लोग कर्ज नहीं दे, मुझको भरना पड़ा। मैं किसी को रेकमेंड किया कर्ज देने के लिए, वो लोग कर्ज नहीं दिए, आज मैं उसे भर रहा हूँ। आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरे को रेकमेंड किया और आज मैं उस कर्ज को भर रहा हूँ। इससे पहले धोखा खाया और अभी भी धोखा खाकर धोखा खाया हूँ, उसका स्वाद अभी भी है मेरे पास। मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूँ, हाँ मेरे प्रिय, आज ये वचन को क्यों मैं प्रचार कर रहा हूँ? क्योंकि अभी महामारी का दशा है, अभी लॉकडाउन है, बिजनेस ठप हो गया है, लोगों का रोजगार कम हो गया है, आमदनी घट गया है और लोग इसलिए कितने लोग हमसे प्रार्थना कर रहे, पास्टर प्रार्थना कर दीजिए कि हमको ये फलाना आदमी कर्ज दे, प्रार्थना कीजिए कि ये मेरे से कर्ज लिया लौटा दे। ऐसा दशा है जब लोग कर्ज लेंगे, कर्ज देंगे और बहुत लोग कर्ज लेने के लिए आपको जामीन ठहराएंगे, चाहे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे लिए कर्ज दिला दीजिए, मुझको कर्ज दिला दीजिए, या आप मेरे लिए कर्ज के लिए जामीन ठहरिए। आप रेकमेंड कर रहे हैं। और कोई कोई तो ऐसा भी है जैसे मेरे जैसे मूर्ख खुद कर्ज लेके दूसरा को कर्ज दे रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जमानत लेने में, देने में, जमानत देने में जोखिम है। मेरे साथ खोलिए 6 अध्याय को, बाइबल को खोलेंगे, नीति वचन 22 का 26 को, नीति वचन 22 का 26। ये वचन को प्रचार नहीं किया जाता है, लेकिन बाइबल में वचन है।
नीति वचन 22 का 26 को हम खोल के पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा, जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू ना होना। पहले बात बोलते हैं, जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू ना होना। बोलता है कि तू जो कर्जदार होते हैं उनका उत्तरदायी, उनका जवाब दे, उनका जमानतदार तू ना होना। सुन रहे क्या बोलता है? तू जमानतदार मत होना, उत्तरदायी ना होना। 17 अध्याय का 18 पद, नीति वचन से हम लोग देखेंगे। 17 अध्याय का 18 पद, निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। क्या बोलता है? जो व्यक्ति जमानत देता है, बाइबल बोलता है निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। बाइबल बोल रहा है, सुलेमान राजा बोलता है कि जो व्यक्ति जमानत देता है वो निर्बुद्धि है, वो मूर्ख है, वो बोका है, वो गधा है, वो बेवकूफ है, वो अकल से पैदल है। आप लोग जमानत दिए हैं और बहुत बार बोलेगा अरे मेरा घर के लोग आएंगे तो जमानत नहीं देंगे। हाँ, घर के लिए आप दे सकते हैं, अपने परिवार के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि किसके लिए आप जमानत लेंगे, किसके लिए आप जमानत देंगे। क्योंकि बाइबल कहता है कि लोगों की मदद करो, ठीक है ना, लोगों की मदद करो। नीति वचन 3 का 27 और 28 इस प्रकार कहता है, जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम मसीह हैं, लोग हमसे जब मांगने आते हैं, हमें देने की है, मदद का मांगने के लिए आते हैं, हमें मदद करना है। सचमुच में सहायता करने वाले लोग हैं मसीह लोग। लेकिन अगर आपके पास उसे सहायता करने की शक्ति नहीं है, आपके पास रकम नहीं है, तो आप अगर वो कर्ज लेता है और आप उसका जामीन ठहरते हैं तो बाइबल बोलता है आप निर्बुद्धि हैं। बाइबल बोलता है उनमें तो ना होना। वचन को ध्यान से पढ़िए, बहुत बार हम लोग वचन को नहीं समझते हैं। जिनका भला करना चाहिए, याद रखिए किसी किसी का भला नहीं करना चाहिए। और दूसरा अनुवाद बोलता है यदि कोई भलाई के योग्य हो, जैसे कोई पियक्कड़ मेरे पास उधारी लेने के लिए आया, मैं उसको नहीं दूंगा। ड्रग एडिक्ट आया और मैं जानता हूं जैसे दूंगा जाके ड्रग्स लेगा, क्या मैं उसे दूंगा? नहीं दूंगा। मेरे पास एक दिन एक व्यक्ति आया उधारी मांगने के लिए, बोला मुझे इतना पैसा दीजिए। किस लिए? उधारी दीजिए। इससे पहले मैंने उसे उधारी दिया था, वो लौटाया नहीं, फिर उस बार मुझको पैसा दीजिए बोला। तब बोले अच्छा ठीक है। किस लिए? नहीं, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जाएंगे। किस लिए? बोलता है मेरा एक्स गर्लफ्रेंड का बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं। यानी कि उसका एक गर्लफ्रेंड था जिसने उससे शादी नहीं किया, किसी और का शादी कर लिया और उससे बच्चा हुआ है, और उसका बेटी का जन्मदिन के लिए यह व्यक्ति पास्टर से उधारी मांग रहा, उधारी नहीं मदद मांग रहा, और बरसात में भीगते भीगते आया है। और मैं रास्ता में हूं और भीगते भीगते मुझसे बातचीत कर रहा है और वो मुझसे पैसा मांग रहा है। मालूम है क्या मैं उसे मदद करूं? मैंने नहीं किया। मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल बोलता है जिनका भला करना चाहिए, सबका भला नहीं करना है, क्योंकि कितनों की भलाई करने में आप खुद भस्म हो जाएंगे। यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। बांग्ला में बहुत अच्छा बोलता है, जो तो शक्ति तो भक्ति। अगर आपके पास ताकत नहीं है, आप अगर किसी को मदद नहीं कर सकते, तो अपने सीमा से बाहर बढ़कर किसी को मदद करने के चक्कर में खुद को बर्बाद मत करो। नीति वचन इसलिए बोलता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू किसी का उत्तरदायी हुआ हो। क्या होता है, लोग अगर किसी को कर्ज चाहिए, आप कर्ज दे देते हैं। कभी अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो क्यों आप कर्ज लेंगे, या कर्ज लेने के लिए क्यों आप जामीन ठहरेंगे उसका?
क्यों? वचन बोलता है कि हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ। पुराने जमाने में अगर कोई जमानत लेता था, हाँ, वचन देता तो क्या करेगा? उसे हाथ मिलाएगा। बस हाथ मिलाया मतलब पब्लिक में इस बात की पहचान है कि आपने अपना वचन दिया है, आपने वादा किया है कि ये व्यक्ति कर्ज ले रहा, उसका मैं उत्तरदायी ठहरा हूँ, उसका मैं जमानत दे रहा हूँ। अगर ये व्यक्ति नहीं लौटाएगा तो उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगा। बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं कर्ज मांगने के लिए, हम नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो बोलता है हम कहीं से कर्ज दिला दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग उनको मदद करते हैं कर्ज लेने के लिए। बाद में हम लोग खुद फंस जाते हैं। क्यों हम लोग जमानत ठहरते हैं? ये हमारे अंदर एक तो स्वभाव है। कुछ दिन पहले अम्फान साइक्लोन आया और हम लोग का आम पेड़ सब गिर गया। हम लोग को बहुत खर्चा हुआ उसको ये करने में, लेकिन उसी के साथ साथ और एक पेड़ है जो खड़ा था, उसके डालियों को हम काट दिए और हम बोल रहे थे कि हम इस गाछ को भी काट के गिराएंगे क्योंकि हमारे चर्च के बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है और बहुत बड़ा हानि होगा। तो हमारे पास एक विश्वासी आया था और वो बोला कि एक गाछ नहीं गिरेगा, ये पेड़ नहीं गिरेगा, अगर ये गिरेगा तो मुझे बोलिएगा। तो व्यक्ति को मैंने बोला, उसको देखा और मैंने बोला আপনি নিজের গায়ের গ্যারান্টি দিতে পারবেন না আর अपने गाछेर गारंटी निच्छेन। याद रखिए, अम्फान में 5-6 हज़ार से अधिक सिर्फ कलकत्ता में ही इतने उससे अधिक पेड़ गिर गए थे। और ये व्यक्ति यहाँ पर आके बोल रहा है कि इसको मत काटिए, एक गाछ अगर ये पेड़ अगर गिर जाएगा, हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि एक पेड़ नहीं गिरेगा। मैंने कहा उनको कि आप अपने बदन का गारंटी नहीं दे सकते हैं तो आप इस पेड़ का गारंटी दे सकते हैं। तो आदमी चुप हो गया। हमारे अंदर ये है कि हम लोग गारंटी देने का हम लोग के अंदर स्वभाव है, और ये स्वभाव हम लोग बहुत बार कभी कभी हम लोग अहंकार में कर देते हैं। बहुत बार हम लोग मदद क्यों करते हैं? हम लोग दरिया दिल हैं। हाँ, लोग आते हैं, हम लोग को दूसरे पर क्या होता है, हम लोग बहुत बार क्या हो जाते हैं, तरस खाते दूसरे की समस्या को देखकर। दूसरे की समस्या को देखकर, चाहे उनके जरूरत को देखकर दया आती है। बहुत बार हम लोग मजबूर हो जाते हैं। कितने बार हम लोग बहुत उपकार करने वाले लोग हैं, जो भी हमारे पास आता हम उपकार करते हैं, और उपकार के चक्कर में हम लोग कभी कभी ये जमानतदार भी बन जाते हैं। कितने लोग तो हम लोग के अंदर मसीहा मेंटालिटी, कोई का समस्या मेरे पास आया हम उसको जरूर सहायता करेंगे। कितनों के अंदर में मेरे पास मदद के लिए आया, हम उसको मदद नहीं करेंगे। मैं अहम या अहंकार बीच में आ जाता है। कितने लोग तो हम इसलिए जमानतदार बनते हैं क्योंकि हम लोग को उतना अनुभव नहीं है दुनिया का, हाँ, जिंदगी का उतना अनुभव नहीं है। कितने लोग तो सचमुच में बेवकूफ़ है। कितने लोगों को नहीं पहचानते कि कौन उसका गलत फायदा उठानेगा, या लोगों को हम पहचान नहीं पाते हैं और हम लोग जमानत दे बैठते हैं। बाइबल ये बताता है, मेरे साथ खोलें, क्यों जमानत ना लेना बोल के कह रहा बाइबल। मेरे साथ खोलिए नीति वचन 11:15। नीति वचन 11:15 जमानत क्यों नहीं देना चाहिए। 11:15 इस प्रकार बताता है, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है। क्या बोलता है? जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वो बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता है वह निडर रहता है। क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति जमानत देता है वो व्यक्ति क्या बोलता है? थोड़ा नहीं, बड़ा दुख उठाता है। बड़ा दुख उठाता, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा दुख उठाता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए 22 अध्याय का 27 पद। क्यों जमानत नहीं देना चाहिए? 22 अध्याय का 27 पद, 22 का 26 और 27। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू ना होना। 27, यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो
तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए? क्या बोलता है? तेरे नीचे से खाट खींच के ले जाए। तुम्हारा घर का जो सोना गहना अलमीरा सब को ले जाएगा, उसी के साथ तुम्हारे सोने का खाट भी ले जाएगा। मालूम है, जमानत देने का ऐसा खतरा है। मेरे साथ खोलिए नीति वचन 22 का 7, मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोग के लिए। 22 का 7 कहता है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। मेरे प्रियो, उधार लेने वाला उधार देने वाला का क्या होता है? दास होता है। मेरे सचमुच में मेरे प्रियो, अगर आप खोल के मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिए इस समय दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय को खोलेंगे हम लोग। यहां लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मेरे प्रियो, आज से सैकड़ों साल पहले क्या होता था? अगर कोई कर्ज लिया है और कर्ज नहीं लौटा रहा तो क्या करेंगे? उनके बाल बच्चों को, उनके पत्नियों को आदमी लोग गुलाम बना देते थे। गुलाम, पिछले सप्ताह हम लोग गुलाम के बारे में प्रचार किया है ना, हमने सुना गुलाम क्या होता है। और यह बोल रहे हैं कि एक कर्ज लिया है, आज कर्ज नहीं चुका सक रहा, पति मर गया तो उनके पत्नी के पास आया है और उसको मांग रहा है, उसके पास कुछ नहीं देने को, तो क्या बोलता है? उसके दोनों बेटों को क्या गुलाम बनाने के लेकर आया है, गुलाम बनाकर ले जाने के लिए आया है। मेरे साथ खोलिए नेहम्याह का पुस्तक एजरा, नेहम्याह 5 अध्याय का 1 से 5 मैं आप लोग के सामने पढ़ रहा हूं। तब नेहम्याह का पुस्तक उसका 5 अध्याय का 1 से 5, तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियां और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया है, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई बेटी दासी भी हो चुकी हैं और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ पड़ी हैं। मेरे प्रियो, आप अगर खोल के पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को तो आप पाइएगा कि उस जमाने में सैकड़ों साल पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आप कर्ज लिए हैं और कर्ज नहीं दे पाते हैं तो कर्ज चुकाने के लिए आपको, आपके पत्नी, आपके बच्चों को भी कर्जदार बनना पड़ सकता था। यीशु मसीह ने माफ करने के बारे में जब उदाहरण दिया तो मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 23 पद से इस प्रकार लिखते हुए कहता है, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने के लिए उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। क्या बोल रहा है? इसे बेचो, इसकी पत्नी को बेचो, इनके बाल बच्चों को बेचो और इसके कर्ज को चुकता कर दिया जाए। बाइबल इसीलिए 22 का 7 में नीति वचन में बोलता है, कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाला का क्या हो जाता है? दास, गुलाम बन जाता है। और इसीलिए कर्ज लेना में खतरा है, कर्ज लेने में खतरा है।
लेकिन कर्ज के लिए आप अगर जमानत देने वाले ठहर गए, जामीन ठहरे, आप अगर उसके लोन का पेपर में, उसके कर्ज का पेपर में साइन कर रहे हैं और जमानतदार ठहर रहे हैं, तो याद रखिए कि वो व्यक्ति अगर कर्ज को नहीं चुकाया, अगर पेमेंट पूरा नहीं किया, तो उसका पेमेंट आपको पूर्ण करना पड़ेगा, उसकी भरपाई आपकी करनी पड़ेगी। और मान लीजिए आप उसका कर्ज भरेंगे, वो कर्ज लेके वो मस्ती से जी रहा है, निश्चित रूप से जी रहा, लेकिन आप जो कर्ज का जमानतदार ठहरे, अभी आपको उसके भरने के लिए चिंता करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं भरा तो याद रखिए आपके खाट को भी खींच के ले लिया जाएगा। आपके खाट को भी खींचकर ले लिया जाएगा। इसीलिए बाइबल कहता है कि सावधान रहो, यहाँ सावधान रहो। मेरे साथ खोले फिर एक बार नीति वचन का पुस्तक को, हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। मेरे साथ खोलिए 20 अध्याय का 16 पद, नीति वचन 20 अध्याय का 16 पद, नीति वचन 20 अध्याय का 16 पद। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु रख ले। जो उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ है उससे उसके बंधक की वस्तु रख ले। मेरे साथ खोलिए 27 अध्याय का 13 पद। इस प्रकार लिखता है, जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का, इंग्लिश में उसको बोलता है जो वेश्या का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। क्या हो रहा? जो जामीनदार जामीन ठहरता है, जो जमानत देता है, जो किसी के लिए जिम्मेदार ठहरता है, बोलता है उसका कपड़ा, उसका वस्तु रख ले बंधक के रूप में। कितना बड़ा खतरा है। एक खतरा को अगर आपको समझना है तो मेरे साथ खोलिए 6 अध्याय का 1 पद से। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो और अथवा अपने परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने मुंह के बातों से पकड़ा गया। यहाँ पर जो चित्र हमारे सामने रखा गया है वो है एक शिकारी और शिकार करने वाला दृश्य का चित्र। बोलता है तू अपने ही बातों के द्वारा क्या फंसा। तूने वचन दिया कि मैं भर दूंगा, मैं इसका जिम्मा लेता हूं, तो आप अपने वचन के द्वारा फंस गए और अपने वचन के द्वारा क्या आप पकड़ा गए। तो क्या बोल रहा है? इसलिए हे मेरे पुत्र एक काम कर, अर्थात तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों से नींद और ना अपने पलकों में झपकी आने दे। क्या बोलता है? कैसे पकड़ा गया? बोलता है और अपने आप को क्या बोलता है? शिकारी के हरिणी के समान शिकारी के हाथ से, चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। यानी कि आप अगर किसी का जामीनदार ठहरे हैं, आप जमानत दिए हैं, तो आप जिस प्रकार शिकारी के हाथ में हरिण फंस जाता उसी प्रकार आप फंस गए हैं। जिस प्रकार चिड़ीमार के हाथ में चिड़िया फंदा में फंस गया उसी प्रकार आप फंस गए हैं। और अगर शिकारी के हाथ में शिकार फंस गया, चिड़ीमार के हाथ में चिड़िया फंस गया, तो क्या है? या तो उसका गुलाम बनेगा या वो उसका खाना बनेगा। हाँ, पूरा खत्म, जिंदगी बर्बाद, जिंदगी नष्ट, प्राण खत्म, क्योंकि आप शिकार बन गए हैं, क्योंकि आप फंदे में फंस गए हैं। कैसे शिकार के पकड़ा जाता है या चिड़िया फंदे में फंसाया जाता है, उसके बारे में आप खाली कल्पना करके देखिए। आप उसी प्रकार फंस गए हैं। और वो बोल रहा है कि तू उस प्रकार तू फंस गया है, इसलिए आप क्या करना चाहिए? मान लीजिए तू दे दिया है तो क्या करेगा? एक काम कर, बोलता है कि तू अपने आंखों में नींद ना आने दे और ना अपने पलकों में झपकी आने दे। क्या कर? बोलता है तू जा, चैन से नहीं रह,
तू क्या कर, जिसका तू जमानतदार हुआ है, जिसके लिए तू जामीन ठहरा, उसे जाकर साष्टांग प्रणाम कर। बाइबल बोलता है अपने आप को जाकर वहां लौट, उसके सामने जमीन में लौट, उनके पांव पकड़, उसका अर्जी कर, उससे विनती कर, जो भी करना है तू कर। इसके लिए तुझे बेइज्जती होना पड़े तो बेइज्जती होने दे, लेकिन तू किसी भी तरह से उसे मना ले और उसके कर्ज को पूरा करने के लिए उसे प्रेरित कर, पूरा करने के लिए उसे मजबूर कर, पूरा करने के लिए उसे विनती कर। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं भरेगा तो जिस प्रकार शिकार शिकारी के हाथ में नष्ट होता है, जिस प्रकार चिड़िया चिड़ीमार के हाथ में नष्ट होता है, तुम्हारा जिंदगी में नष्ट होगा। खाली कल्पना करके देखिए कि किस प्रकार एक चिड़िया फंदे में फंस गया है और फड़फड़ा रहा है और निकलने के लिए कितना कोशिश कर रहा है, और फंदा में किस प्रकार शिकारी का हाथ में अगर कोई जानवर फंस गया तो निकलने के लिए हाथ पांव पटक रहा है, उल्टा पुल्टा जो कुछ संभव है वो सब कुछ कर रहा ताकि वो फंदे से निकल के बच जाए। उसी प्रकार हे मेरे पुत्र, मैं तुझसे कहता हूं कि तू आंखों में झपकी आने ना दे, आंखों में नींद आने ना दे, जा और किसी भी तरह से इस परिस्थिति से तू निकल जा, तू निकल जा। मैं अपने बहुत करीब के लोगों के जीवन में मैं जानता हूं। मेरा ही अपने रिश्तेदार में जवान लड़की, वो क्या की, मेरे ही अपने परिवार के रिश्तेदारों के लिए क्या की, कर्ज लेके दी, कर्ज दिलवा दी, लेकिन वो व्यक्ति कर्ज नहीं भरा। और क्या हुआ मालूम है, मेरे भगनी को क्या करना पड़ा, कर्ज भरना पड़ा। महीना में कितना भर रहे थे मालूम है, 27,000 रुपया हर महीना कर्ज भर रहे थे। 10 महीना में 2,70,000 रुपया। समझ में आ रहा, कल्पना करके देखिए, क्योंकि वो जामीन ठहरी थी। और मैंने आपको बताया कि वो लड़की आत्महत्या करना चाह रही थी, क्यों? क्योंकि वो जामीन ठहरी थी। शायद आप जामीन नहीं ठहरे, लेकिन आप में से कितने लोग मेरे जैसे मूर्ख हैं जो आप दे नहीं पाए, आपको लोन लिए, क्या किया, अपने नाम में लोन लिए और उसको लोन दिए और वो नहीं भरा, आपको भरना पड़ा। और तो कितने लोग ऐसा हैं कि दूसरों को ऐसे जामीनदार ठहरा के खा के हजम करके बैठे, आप नहीं लौटाए। बाइबल ये बताता है ऐसे लोगों के लिए, 37 अध्याय भजन संहिता का 37 का 21 बोलता है इस प्रकार, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं। अगर आप ऐसा किसी का ऋण लिए हैं तो आप लौटा दे, क्योंकि आप जानबूझकर नहीं लौटा रहे तो आप क्या है, दुष्ट हैं। और अगर किसी को आप फंसा दिए हैं जमानत दिलाकर, वो कर्ज, आपका कर्ज का सूद वो भर रहा, तो आप उसके जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं, आप उनका शिकारी बन गए, आप उनका चिड़ीमार बन गए। लेकिन अगर आप खुद किसी के लिए जामीन ठहरे तो बाइबल का लिखने वाला बुद्धिमान सुलेमान बोलता है, तू इसलिए है मेरे पुत्र एक काम कर, अर्थात तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, फंस गया है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। ना तो तू अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। मेरे प्रियो, अपने आप को बचाओ, क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आप जमानत ठहरे, अभी आपका जमानत ठहरने के कारण क्या हुआ कि अभी आपका परिवार तकलीफ में है, आपका जीवन दुख में है, आपका जीवन तकलीफ में है, आपके मूर्खता के कारण आपके परिवार के बाल बच्चों का जिंदगी का पूरा जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके ख्वाहिशों, उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और कोई तो क्या है, अपना कर्ज दे रहे हैं, ऊपर से इसका भी कर्ज आपको भरना पड़ रहा है। कितना बड़ा दुख होता है। पहले अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत है, बाद में दूसरे की।
मेरे प्रियो, जमानतदार मत बने। जमानत की जोखिम ये है कि जिस प्रकार चिड़िया चिड़ीमार के हाथ में फंसता है, जिस प्रकार शिकार शिकारी के हाथ में फंसता है, उसी प्रकार जमानतदार जो जमानत देता है वो अपने आप को फंसाता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई अपना रिश्तेदार आ जाएगा, कोई अपना दोस्त आ गया, आपका कोई गर्लफ्रेंड आ गया, कोई आपका मित्र आ गया, आपका कोई ऑफिस का साथी आया और बोलेगा हमको ये चाहिए, और अपना दुखड़ा सुनाता है, अपना मजबूरी बताता है या अपने ख्वाहिश को बताता है। आपके पास शक्ति नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं? उससे कर्ज लेने में मदद करते हैं और आप जमानतदार ठहरते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को जोखिम में डालते हैं। जब जमानत की जोखिम के बारे में देख रहे हैं तो मैं आपके लिए कुलुस्सी की पत्री उसका 2 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़ रहा हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए जमानत दिया। मेरे साथ खोलिए, मैं एक तो अलग अनुवाद से पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश से अनुवाद किया गया को मैं पढ़ रहा हूँ। कुलुस्सी की पत्री उसका 2 अध्याय का 13 और 14 पद। तुम जब अपने अपराधों और अपनी शारीरिक खतना रहित जब अपने अपराधों और अपनी शारीरिक खतनाहीनता में मरे हुए थे, उन्होंने हमारे सभी अपराधों को क्षमा करते हुए तुम्हें उनके साथ जीवित कर दिया। उन्होंने हमारे कर्ज के प्रमाण पत्र को, जिसमें हमारे विरुद्ध लिखा गया अध्यादेश था, मिटाकर क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हम कर्जदार थे, पाप के कारण हमारे विरुद्ध में क्या था? लिखा पड़ी था कि हमारा कर्ज था, लेकिन यीशु मसीह ने उन अपने लोगों के द्वारा हमारे कर्ज को मिटा दिया, हमारे कर्ज का दाम चुका दिया और हमारे पापों को क्षमा किया। यीशु मसीह हमारे लिए जमानतदार बना और हमारी जगह में, हमारे बदले हमारे पाप के कर्ज को माफ करवाया, अपनी जान देकर, अपने लहू देकर। लेकिन आप और हम किसी का भी जमानत देने से पहले 10 बार सोचें। बंगाली में कहावत है, जो तो शक्ति तो भक्ति। वचन बोलता है, यदि किसी का भला जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति हो तो उसका भला करने से ना रुकना। अगर शक्ति नहीं है तो शक्ति से बाहर ना जाए, अपने आप को जोखिम में ना डालें। प्रभु आपको कर्ज लेने से दूर रखे और कर्ज के लिए जमानत रखने से भी दूर रखे। परमेश्वर आपको ऐसा आशीष, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे। हमारे जीवन का कर्ज को माफ कराया यीशु मसीह। आइए, कैसे कराया? वो क्रूस पर अपने जान को दिया, अपने लोग को हमारे लिए बहाया। आज प्रभु भोज में उसी को हम याद कर रहे हैं और इस समय प्रभु भोज को ग्रहण कर रहे हैं। आइए हम प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। इस समय मैं इब्रानियों का पुस्तक उसका 9 अध्याय का 11 से पढ़ रहा हूँ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है,
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ तो उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बकरों और भेड़ों और बैलों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा। और वो हमारे प्राण के, हमारे आत्मा के पापों को दूर करता है, उसी के साथ साथ हमारे विवेक को भी शुद्ध और साफ करता है, ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें शुद्ध विवेक साथ। इसलिए आप उस लहू के सामने आए हैं, उस क्रूस के सामने आए हैं जो देह प्राण आत्मा सबको शुद्ध कर सकता है। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, और अगर कोई जाने में अनजाने में पाप हुआ तो प्रभु से क्षमा मांगे और अपने आप को प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार हों। हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु हमारे गुनाहों को जिस समय हम लोगों ने कबूल किया तो अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दे, हमें माफ कर दे प्रभु। इस मेज में भाग होने के लायक बना, ताकि तेरे आशीष और तेरे अनुग्रह को नए सिरे से हम प्राप्त करने पाए और आत्मा में मसीह के साथ एक नए सिरे से हम सहभागिता में जुड़ जाएं और हमें आत्मा में एक दूसरे के साथ सहभागिता में तू जोड़ दे। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय अपने परिवार में जो आत्मिक अगुआ है, कृपया रोटी को अपने हाथ में ले और मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, आज तेरे पुत्र के देह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय ये रोटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु, और प्रार्थना करते हैं इसे शुद्ध कर, इसे आशीष दे और परमेश्वर प्रभु इन्हें पवित्र कर। जब इसे परमेश्वर प्रभु हम ग्रहण करते हैं, फिर एक बार तेरे देह के प्रतीक के रूप में इसे हम ग्रहण करते हैं प्रभु। अपने आशीषों से, अपने अनुग्रह से तुम्हारे जीवन को नए सिरे से तू भर देना प्रभु। इसे शुद्ध कर, इसे पवित्र कर, अनुग्रह से हमारे जीवन को नए सिरे से तू भर दे। तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय परिवार का आत्मिक अगुआ रोटी को परिवार के उन सदस्यों को दे दे जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं। जिस रात यीशु पकड़ाया गया, उन्होंने रोटी ली
और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम लोग एक साथ ग्रहण करें। इस समय परिवार का आत्मिक अगुआ कटोरे को अपने हाथ में ले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, इस कटोरे के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे लहू का प्रतीक है। ये दाग का रस, दाग के खून को तेरे हाथ में सौंपते और प्रार्थना करते, इसे आशीष कर, इसे शुद्ध कर, इसे पवित्र कर। और जब हम परमेश्वर से ग्रहण करें तो तेरी उपस्थिति, तेरी सहभागिता हमारे जीवन में, हमारे प्राण, हमारे आत्मा में परमेश्वर प्रभु नए सिरे से प्राप्त हो। और जो आत्मा में सहभागिता वो तरोताजा होने पाए। और हमें प्रभु कलीसिया के लोग, मसीहों को, हम सबों को नए सिरे से प्रभु एक दूसरे के सहभागिता में, आत्मिक सहभागिता में तू जोड़ दे। परमेश्वर प्रभु तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह होने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय वहाँ विश्वासी भाइयों को आप दाखरस बांट दें। जिस रात इसे पकड़ा गया उन्होंने रोटी ली, उन्होंने रोटी के ब्यारी के बाद कटोरा लिया और धन्यवाद करके कहा, एक कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम लोग धन्यवाद पूर्वक दाखरस को एक साथ ग्रहण करें। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु क्रूस के द्वारा अपने लोगों को सेचन करने के द्वारा, अपने शरीर को हमारे लिए बलिदान करने के द्वारा परमेश्वर प्रभु तूने हमारे पापों का कर्ज को माफ किया, हमारे पाप के कर्ज को दूर किया। प्रभु हमें तूने माफ करके छुटकारा दिया और हम शैतान और पाप के गुलामी से आज़ाद हुए। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह करके हम स्वतंत्र जिंदगी जी सकें, कर्ज रहित जिंदगी जी सकें। प्रभु ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज के दिन में हम लोग दूसरा एक दान ग्रहण करते हैं, दान नहीं उपहार भेंट ग्रहण करते हैं, जो जरूरतमंदों के जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगर आप उसे अलग करके अपने घर में रखेंगे तो जब आप आएंगे तो आप दे सकते हैं, चाहे ऑनलाइन के जरिए आप दे सकते हैं। आइए हम लोग इस समय आशीष वचन ग्रहण करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।